हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। और बहुत समय बाद आज हम लोग ब्लॉग्स के माध्यम से जुड़ रहे हैं। लगभग 1-2 महीने बाद हम ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। चलिए फिर, स्वागत है नीतीशा फर्स्ट ब्लॉग में आपका। एक लंबे अरसे बाद हम लोग मिल रहे हैं। रुक जाइए, खोलिए तो गेट सर। गार्ड रखे हुए हैं गेट खोलने के लिए। इसके लिए आप देख सकते हैं कि वहाँ पे गेट का जो लॉक है। थैंक यू, गार्ड साहब हैं यहाँ पर। आइए गाइस, तो जा रहे हैं हम लोग बैंक। अभी बैंक में STFC अभी हम लोग कर्नाटक के बेंगलोर शहर में मौजूद हैं और अभी जा रहे हैं बैंक। थोड़ा सा वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्या क्या सीन है वही सब। चलिए फिर बैंक पहुंच के आपसे बात करते हैं। बहुत समय बाद ब्लॉग बन रहा है, हो सकता है कि आप चेहरा भूल गए हों। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए मिलते हैं आगे और कहानी अभी बाकी। चलिए फ़िलहाल मिल गया है हमें ये क्रेडिट कार्ड और मोस्टली इसकी जो रेंज है आई थिंक अराउंड 3 लाख रुपीज़ के आसपास है। लेकिन मोस्टली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्रेडिट कार्ड वगैरह कैरी ना कीजिए, बिकॉज ये अनटिल एंड अनलेस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड ना हो इन सब चीज़ों का उपयोग ना करें। हालांकि आज लगभग अभी दिन के 12 बज रहे हैं और सारे एम्प्लॉय लगभग सुस्ती में हैं। 80% लोग तो नहा कर नहीं आए, इंक्लूडिंग मी भी। और चलिए अभी आगे बहुत सारी बातें करनी है। बहुत सारे कुछ हिस्से हैं, आप सोच रहे हैं कि लगातार 5-6 महीने तक क्यों गायब रहा, किस तरीके से सिर्फ शॉर्ट्स आ रहे थे, सब पे बातें करेंगे। चलते हैं फिलहाल बैंक से। इस क्रेडिट कार्ड को ले लिए हैं। ये कुछ STFC का क्रेडिट कार्ड और ये जो एरिया है ये है बेंगलुरु का ककदासपुरा एरिया, ऑलमोस्ट नियर टू इंदिरा नगर। आप जानते हो 3-4 किलोमीटर के आसपास इंदिरा नगर से भी रमन के एरिया में पड़ता है। चलिए फिर मिलते हैं आगे। तो आपके मन में बहुत सारे होंगे कि यार 5-6 महीने से बंदे गायब हैं हर एक चीज़। तो कहानी शुरू होती है यहाँ से कि मैंने प्लान जब किया था, आप देख रहे होंगे कि जयपुर ब्लॉग्स आ रहे थे। एट द टाइम मैंने प्लान किया था कि दिल्ली घूमूंगा, जयपुर घूमूंगा, देन आई विल बी बैक टू मुजफ्फरपुर। तो वहाँ पे फिर हम लोग वापस चले जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। जयपुर पहुँचने के बाद रियलाइज़ हुआ कि चलो यार बेंगलोर भी चलते हैं, बिकॉज भैया यहाँ थे। देन आई वेंट बैक कि चलो यार बेंगलोर चलते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद रियलाइज़ हुआ ना कि यार कुछ समय रुकने का प्लान था कि 10-15 दिन रुकेंगे फिर वापस चले जाएंगे। बट लेटर ऑन आई डिसाइडेड कि यार कुछ समय रुकते हैं, समझते हैं चीज़ों को। बिकॉज हम लोग जिस तरीके से अपने होम टाउन पे चीज़ों को कर रहे थे वो उस तरीके से वर्कआउट नहीं कर रहा था। अभी फिर वर्किंग मतलब कि कोई प्लान नहीं था। किस तरीके से कुछ भी हो रहा है, कुछ भी बना दे रहे हैं, कुछ भी वीडियोज़ आ रहे हैं, ब्लॉग्स कंटिन्यूड नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी दैट आई थॉट कि यार रुकते हैं, सीखते हैं कि कहाँ पे गलती कर रहे हैं, किस तरीके से चीज़ें हमें करनी चाहिए। सो आई स्टेड हियर। और दूसरी चीज़ कि अगर आप किसी भी चीज़ को कर रहे हैं तो जो 19 और 20 का जो एज ग्रुप है दैट इज़ डिफरेंट। वहाँ पे आपको घर से पैसे लेने हैं, आपको एंजॉय करना है, दैट इज़ ऑल, वो क्लियर। लेकिन जैसे ही आप 25 वाले एज ग्रुप में आ जाएंगे, मोस्ट ऑफ द जितने भी मेरे दोस्त हैं वो 25, 24, 26 इसी 3 एज ग्रुप में डिवाइडेड हैं। तो ये जो एज ग्रुप जब आप टच करते हैं ना, तो वहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग। आपको खुद से मैनेज करना चाहिए और आप माँ बाप पे डिपेंडेंट ना रहें 25-26 के आसपास आने के बाद भी कि आपको हर एक चीज़ के लिए उनसे पैसे लेने पड़ रहे हैं। दैट आई डिसाइडेड कि यार अब हम लोग जितने भी चीज़ें हैं ना वो खुद से मैनेज करते हैं। तो वहाँ पे लगा कि यार टाउन पे बेंगलुरु पे रुकते हैं, बिकॉज यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिला। पैसा बनाते कैसे, अगर कमाने के पीछे भागना होता तो लाइक यू कैन डू रेगुलर 9 to 5 वर्क और वहाँ से आप सिर्फ रोजी रोटी बना सकते हैं। बट इफ थिंक कि थोड़ा सा वाइड अगर सोचते हैं कि थोड़ा यार लंबा कुछ करने का है, तो वहाँ पे आपको थोड़े समझने की ज़रूरत थी कि अरे यार पैसा बना कैसे सकते हैं। 9 to 5 इज़ लाइक कि कमा कैसे सकते हैं, और थोड़े से वाइड सोचते हैं तो वहाँ पे आप सोचेंगे कि बना कैसे सकते हैं। दैट इज़ द प्रोसेस जो कि दिमाग में आया। एंड आई स्टेट कि चलो यार 5-6 महीने का ब्रेक लेते हैं। और फिर वहाँ से कहानी शुरू हुई कि यार बेंगलोर में किस तरीके से कुछ 1-2 जॉब्स भी ट्राई करें। वो दैट ऑल जॉब वी आर रिगार्डिंग द कंटेंट क्रिएशन। सो बिकॉज कंटेंट क्रिएशन एक्सपीरियंस को यूज़ करा और वहाँ से फिर जॉब करा मैंने। बट इंटरेस्ट नहीं आया यार। वी कंटिन्यूड टू वर्क फॉर द डिफरेंट कंपनीज़। बट वो एक वाइब है ना कि अगर कुछ अपना करना हो तो कहीं भी आप वर्क कर रहे हो फिर भी आपका वो जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं अपने काम पे रुका हुआ। तो द सेम थिंग हिटेड कि अरे यार ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। बट इट्स बिन लगभग 4-5 महीने बीत चुके हैं उस चीज़ को हुए। 5-6 महीने से होम टाउन से बाहर हूँ। वी आर प्लानिंग वेरी डिफरेंटली कि इस बार जो हम लोग का अप्रोच हो वो बिल्कुल अलग हो। राठौर वाइन्स को जब हम लोग कंटिन्यू कर रहे हो तो उस तरीके की शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हो जो लिटरली इम्प्रेसिव हो, जो देखने में अच्छी लग रही हो। और भी डिफरेंट सारे प्लान्स हैं जिसको हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। अगर अभी तक इतने गैप के बावजूद भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इट मीन्स कि आप काफ़ी पक्के वाले सब्सक्राइबर्स हैं।
आपका प्यार यूं ही बना रहे और वी विल कंटिन्यू वर्किंग ऑन द ब्लॉग्स एज वेल एज राठौर वाइन्स विल बी रिज्यूम्ड, आई प्रॉमिस वी विल रिज्यूम दैट। हम लोग कंटेंट अच्छा कर रहे होंगे, एवरीथिंग दैट पास्ट जितने भी मिस्टेक्स हैं वी वॉन्ट रिपीट, वी विल वर्क एंड कंटिन्यू। तो इस तरीके से इस 6 महीने की जर्नी के ब्रेक के बाद वी विल बी बैक एंड आई थिंक इट्स सितंबर, अक्टूबर और नवंबर आई विल बी इन होम टाउन एंड वहाँ से सारी चीज़ें रिकंटिन्यू होंगी। आई प्रॉमिस वी विल वर्क ऑन ईच एंड एवरी फ्रेगमेंट जहाँ पे हम लोग पहले लैग कर रहे थे, टीम मैनेजमेंट, पुअर टीम, जितनी भी चीज़ें हमसे गलती हुई उस सारी चीज़ों को हम लोग सुधार रहे होंगे एंड वी विल वर्क, वी विल बैक। तो मैं ये कहूँगा कि आप जितनी भी चीज़ें अगर आप कर रहे हैं, अगर आपका वो वर्क नहीं हो पा रहा है, समथिंग लाइक दैट, यू आर लैगिंग कि यार ये चीज़ वर्क नहीं हो रहा है, मेरे अकॉर्डिंग वर्क नहीं हो रहा है, तो आई थिंक कि टेक अ ब्रेक, एनालाइज द प्लान्स। आप जिस तरीके से प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, उसको एक बार एनालाइज कीजिए कि यार लिटरली ये सही प्लान था या नहीं था। अगर प्लान में आपको लगता है कहीं ना कहीं गलती है तो उसको चेंज कीजिए, गोल को फिक्स रखिए, अप्रोचेज को चेंज कीजिए, गोल को फिक्स रखिए एंड तो 6 महीने के बाद इन सारी चीज़ों को फिर से रिकंटिन्यू हम लोग कर रहे होंगे। और ये बहुत समय बाद मैं एक पर्सनल ब्लॉग बना रहा हूँ जिसमें आपसे सिर्फ बातें करने हैं। जितने भी व्यूवर्स हैं हमारे, जितने भी लोग चाहते हैं कि यार ये बंदे जो है, ये ग्रुप जो है वो ग्रो करे, ये सारी बातें किस तरीके से हमने ब्रेक लिया थ्रू आउट, सारे प्रोसेस हुए कि अरे यार यहाँ पे ब्रेक लगाया, राठौर वाइन्स को डिसकंटिन्यू किया बिकॉज टीम मैनेजमेंट थोड़ी अच्छी नहीं थी मेरी वजह से ही, मैं मानता हूँ कि बिकॉज मैं लीड कर रहा था टीम को। एंड अगर कोई भी चीज़ अगर वर्कआउट नहीं हो पाती है, वर्क अगर एक बेहतर पोजीशन पे नहीं पहुंचता है, तो आई थिंक जो लीडर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और राठौर वाइन्स में कहीं ना कहीं मेरी गलती थी जिस वजह से आई थिंक वो ग्रो नहीं हो पाया, अब तक ग्रो नहीं पाया। इट डजंट मीन कि अब होगा नहीं, बट वी विल वर्क ऑन दैट। तो ये सारा सिलसिला रहा किस तरीके से हम लोग वहाँ पे कंटिन्यू किए, ब्लॉग शूट हुए, सारे प्रोसेस हुए और उसके बाद फिर से यहाँ पे आना, बेंगलोर की दुनिया जो है कि वो शुरू होती है। वी विल बी बैक टू द सिटी और फिर से सारी चीज़ों को स्टार्ट कर रहे होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, वी विल बी बैक एंड हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 2024 से हम लोगों का प्लान है कि वी विल रीस्टार्ट ईच एंड एवरीथिंग। ब्लॉगिंग को मैं कोशिश करूँगा कि मोस्ट प्रोबेबली आपसे आके बातें करूँ, जितनी भी चीज़ें हैं, क्या चल रहा है, और कहीं पे अगर घूमता हूँ तो मैं आपको हिस्सा ज़रूर दिखाऊँ। तो ये सारी चीज़ें रहीं थ्रू आउट, हमने किस तरीके से प्रोसेसेस, देखिए आप कुछ भी स्टार्ट करते हैं डजंट मीन कि वो आपके हिसाब से ही चले, थिंग्स विल वर्क आउट, थिंग्स ख़राब होंगे, सब कुछ होगा। सो इट्स नॉट अबाउट कि यार नहीं हुआ तो छोड़ देते हैं। डोंट चेंज द गोल। मैं तो ये कहूँगा कि आप जो भी कर रहे हैं डू इट। हम लोग भी वही कर रहे थे, फेल हो गया तो अप्रोच को चेंज करना बनता है। इट डजंट मीन कि हम अपने प्लान्स को चेंज कर दें कि यार ये नहीं तो कुछ और स्टार्ट करते हैं। अप्रोच को चेंज अगर आप करेंगे, रेगुलरली एनालाइज करेंगे कि कहाँ कहाँ पे गलती हो रही, तो वी थिंक आई थिंक कि चीज़ें एक टाइम के बाद सही हो जाएंगी। वी विल बी बैक सून। चलिए, बहुत समय आपका लेंगे नहीं, बहुत सारी बातें हो गई आपसे, और कुछ भी आपके मन में सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। बहुत सारी बातें भी करनी बाकी हैं। इट्स बिन 5-6 महीने बाद ऐसा लग रहा है कि आप सभी से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। वी विल कंटिन्यू द जर्नी। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड वी विल बी बैक अगेन। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।